सना यूसुफ पाकिस्तान का एक जाना-माना चेहरा था। वो महज़ 17 साल की एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी, जिनके 5 लाख से भी ज़्यादा इंस्टाग्राम फॉलोअर्स थे। उनका कंटेंट भी काफ़ी हद तक फन लविंग था और कोई उन्हें देख के ये नहीं कह सकता था कि कोई उनसे नफ़रत भी करता होगा। सना पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद के एक रिहायशी इलाके G13 में रहती थी। 29 मई सना का बर्थडे था और उसने उसे काफ़ी अच्छी तरह से सेलिब्रेट किया और उसके फ़ोटोज़ इंस्टाग्राम पर भी शेयर करे। मगर जब सना अपने दोस्तों के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी, उसे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि उसके घर के बाहर 7 घंटे से एक लड़का उसका इंतज़ार कर रहा है और आखिरकार उसे नहीं देख पाता है। अब फेमस इन्फ्लुएंसर्स के लिए ये कोई नई बात नहीं कि उनके बर्थडे पर या उनके किसी भी स्पेशल इवेंट पर उनके फैंस उनके घर के बाहर आ जाएं। मगर सना के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं था। 2 दिन बाद 2 जून एक लड़का सना के घर में छुपकर घुसता है और सना को ढूंढता है। काफ़ी देर ढूंढने के बाद वो रूम्स के अंदर घुसता है और वहाँ सना की तलाशी करना शुरू करता है और आखिरकार उसकी इंसान उस शख्स से होती है जिसका वो इंतज़ार कर रहा था। वो सना के रूम में घुसा और सना के ऊपर 2 राउंड्स फायर कर दिए। कुछ ही देर में ये न्यूज़ आग की तरह फैली और हर किसी का बस यही सवाल था कि कौन था वो इंसान और उसके सना से क्या ताल्लुकात थे। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि सना के किसी जानने वाले ने ही नफरत और गुस्से में आकर किसी हिटमैन को उसे मारने के लिए भेजा था। जब भी इंसिडेंट हुआ तब सना के फादर काम पर गए थे और सना की माँ मार्केट गई थी, जिसका फ़ायदा किलर ने उठाया। उसी शाम सना की माँ ने इस्लामाबाद के G13 एरिया के पुलिस स्टेशन में FIR रजिस्टर करवाई। जब थोड़ी देर यहाँ वहाँ देखा गया तो ये पता चला कि सना के घर से सिर्फ सना का मोबाइल फ़ोन गायब था, जिसे देखकर ये पता चलता है कि सस्पेक्ट ने एविडेंसेस छुपाने की कोशिश करी थी, लेकिन सीसीटीवी में उस लड़की की आइडेंटिटी साफ नज़र आ गई थी। इस इंसिडेंट के अगले दिन ही पुलिस उस लड़के को अरेस्ट कर लेती है। उमर हयात एक 22 साल का लड़का था जो पाकिस्तान के फैसलाबाद का रहने वाला था। एक 22 साल का अनएम्प्लॉयड लड़का जिसके सोशल मीडिया पर ठीक ठाक फॉलोअर्स थे। पुलिस ने उसे अपनी फिजिकल कस्टडी में लिया और 14 दिन के लिए अडियाला जेल में रिमांड पर भी रखा और जब उससे पूछताछ करी तो हैरत अंगेज कर देने वाले राज सामने आए। हयात ने बताया कि उसने कई बार सना को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करी, मगर हर बार सना ने उसे रिजेक्ट कर दिया। जिस दिन वो सना के घर पहुंचा, उसने उस दिन भी सना को ये सारी चीज़ें एक्सप्रेस करने की कोशिश करी, मगर सना ने उसे ये कहा वो उसके साथ नहीं रह सकती और उसने ये भी कहा कि अगर उसने कुछ भी उल्टा सीधा करने की कोशिश करी तो कैमरा में सब कुछ रिकॉर्ड हो जाएगा और वो बुरी तरह से फंस जाएगा। और इसी कोल्ड ब्लड में आके हयात ने उसके ऊपर 2 राउंड्स फायर करे और सना का मोबाइल फ़ोन लेकर वहाँ से भाग गया। मैं 17 साल की उम्र में वो अपने और अपने फैमिली के लिए बहुत कुछ कर रही थी और अचानक ही सब खत्म। किन किन लोगों की लाइफ में उसने क्या सिग्निफिकेंट किया, एवरीथिंग जस्ट वेंट अवे विद हर। सना के पेरेंट्स इस इंसिडेंट के बाद टूट गए थे। एक 17 साल की बच्ची जिसने अपने और अपने फैमिली के लिए बहुत सपने सजाए थे, एंड नाउ शी इज़ नो मोर। और आखिर सना ने ऐसा क्या करा था कि उस लड़के ने उसकी जान ले ली? यह ऐसा क्या था जो सना नहीं जानती थी? एवरीथिंग कम्स डाउन टू नीली को। वो लड़का बर्दाश्त नहीं कर पाया कि सना ने कैसे उसे इतनी बार रिजेक्ट कर दिया। देयर आर डिफरेंट फेज ऑफ लविंग पीपल, जिसका एक डार्क साइड भी है और यही डार्क साइड सना को भी फेस करना पड़ा। और उसके बाद क्या हुआ, वी ऑल नो दैट वेरी वेल। ये पहली बार नहीं था जब पाकिस्तान में किसी लड़की का मर्डर हुआ हो। पाकिस्तान में आए दिन ऐसे केसेस सामने आते रहते हैं, विच शोज़ कि पाकिस्तान में लोगों की जान की कीमत कितनी नीचे गिर चुकी है और कोई भी इंसान कितनी इजीली वेपन्स को एक्सेस कर सकता है। सना के फाइनल प्रेयर्स चित्राल में किए गए, एंड आई होप दैट हर सोल रेस्ट्स इन पीस। विद दिस केस कम्स टू एन एंड। सब्सक्राइब टू नरवोरा फॉर मोर सच केसेस।